तो सबसे पहले खालिद जी, आपका स्वागत है हमारे नए शो पर टॉक विद रिया। मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि आपको हमारे शो पर आकर कैसा लगा? देखो ऐसा मोहतरमा कहे बिना खालिद से रही ना जाती है। क्या स्वागत करा तुमने, क्या इस्तकबाल करा। कब से बैठा हूं मैं ना पे, ना तो तुमने पानी पूछा न चाय, सीधी कलम और पेन उठाकर सवाल सवाल सवाल। अब क्या दो इस बात का जवाब। मुझे तुम्हारे यहाँ पे आकर बहुत ही बुरा लगा। अरे खालिद जी, ये थोड़ा अभी नया नया शो है ना, तो उस वजह से इतनी व्यवस्था नहीं हो पाई। व्यवस्था तो पूरी है। तुमने तोप का गोला सीधी शिकल पे लगा कर रख तो दिया, जैसे ही कोई तुमसे लेता बाहर जाकर बोलेगा उधर से चिंगारी लगा देगी, खोपड़ी उड़ा दोगी सीधा। हमें पता ना तुम्हारी कैसी नवा शो और नया व्यवस्था। अरे खालिद जी, नहीं नहीं, ये तो हमने सजावट के लिए लगाई हुई है बस। हमें सजावट से लग रहा है डर। आपका कोई और सवाल जवाब है तो कर लो, वरना चाय पानी का कुछ करवाओ तो करवा दो इंतजाम। हाँ जी, तो खालिद जी आपसे मेरा अगला सवाल ये है, आप अपने जीवन के बारे में मुझे कुछ बताइए, जैसे कि आपका बचपन कैसा रहा। बचपन हमारा जो रहा बिटिया वो बहुत ही लाजवाब रहा। हमने बचपन में जो है जिंदगानी का पूरा अनुभव लिया। रुपए पैसे की खानदान में थी ना, रुपया पैसा तो खानदान में किसी पर था ही नहीं। गरीब फैमिली से बिलोंग करा हमने जीवन भर। रुपए पैसे की तरफ हम कभी भागे भी ना बिटिया, किस लिए ना भागे। मैं ये सोचता था मोहतरमा, अगर रुपया पैसा वाला बनाना होता तो खुदा ऊपर से रुपए पैसे वाला बना के भेजता मुझे। अगर मुझे गरीब भेजा तो खुदा का कोई मकसद है। मैं गरीबों का ब्रांड एम्बेसडर। इसलिए बचपन जो गुजरा चूरन खा खा के गुजरा हमारा। किताबों को बेच के चूरन खाते थे, बोतलें ढूंढते थे उनसे चूरन खाते थे बचपन में। फोन वून का जमाना नहीं था गुड़िया, जब फोन नहीं थे, चिट्ठियों का जमाना था। तो चिट्ठियों का इधर से आना और उधर पहुंचाना हमारा ये भी काम रहा बचपन। उससे ज्यादा हमने जिंदगानी में कोई ऐसा ना भी बहुत ज्यादा पीजे खाए तुम्हारे तरह ना। चटनी और रोटी खा के गुजारा करा, बाकी अपने बचपन से रहे खुश है हम। तुम्हारी तरह आंखें खराब ना करिए फूलों में देख दे। अपना गली डंडे खेल लिए, क्रिकेट खेल लिए, खो खो खेल लिए, इसमें जीवन गुजरा। अच्छा रहा जीवन बचपन वाला, अच्छा था। जी खालिद जी, ये तो बहुत अच्छा रहा है कि आपका बचपन इतने अच्छे से गुजरा है। लेकिन आपने एक बात दोहराई थी ना फ़ोन को लेकर, उसको लेकर मैं कुछ बोलना चाहूँगी आपसे। आज के टाइम में फ़ोन एक डिसएडवांटेज भी है हमारे लिए और एडवांटेज भी है, लेकिन आपने डिसएडवांटेज को लेकर बोला उसके लिए, तो मैं उसको लेकर एग्री नहीं करती हूँ। आज के टाइम में इसकी बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस भी है। ये आज के टाइम में बच्चों के लिए इतना ज़्यादा बेनिफिशियल हो गया ना कि टीचर्स से इतना बच्चे नहीं सीख पाते जितना फ़ोन से उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं, जो आप कह रहे हैं आप भी सही है, लेकिन कुछ है, इतने नहीं है, एडवांटेजेस ज़्यादा है। जैसे कि एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। जैसे आज के टाइम में बच्चा रो रहा है ना, तो उसके हाथ में फ़ोन पकड़ा देते हैं, शॉर्ट्स चला देते हैं उसमें, यूट्यूब शॉर्ट्स, या फिर गेम्स चला देते हैं। तो इसमें किसकी गलती है? उस बच्चे की गलती है या फिर जिसने उसे फ़ोन पकड़ा है उसकी गलती है? तो इसलिए उसके डिसएडवांटेजेस भी हैं और आज के टाइम में एडवांटेजेस भी हैं। देखो मोहतरमा, मैं आपकी बात से बिल्कुल इखलाक रखता हूं, लेकिन इसमें जो तुम कह रही हो ना फोन चला के दे देते, कौन चला देता तुम खुल कर ना बतला रही हो। मुझे लग रहा तुम अपनी अम्मी से डर रही हो। हमारे घर में फोन भी हैगा और बच्चा भी हैगा। जब भी छोटा बच्चा रोता जनानी फोन पकड़ाती, मेरी घरवाली तुरंत उसको मोबाइल दे देती है, गेम फैम चला के। तो किसकी गलती हुई? ये जो अम्मियां हैं ये कर रही हैं सारी गड़बड़। अब्बू तो चाटे ही कालते हैं अगर फोन देख लेते हाथ में। तो घर घर की कहानी है, हम बतला रहे हैं तुम्हें। इसमें फिर भी मैं कहूंगा सरकार सख्ताई से पेश आए। जो भी इस तरह से घर में बच्चा रो रहा है उसको फोन दिया जा रहा है, उस फोन को जब्त कर ले सरकार तुरंत। हर घर पे एक पुलिस वाला बिठा दे, फट्टे अलहदा से बजाय पुलिस वाला, बच्चे में नहीं जो फोन दे रहा उसमें, तब सही होएगा मेरे हिसाब से तो ये मसला। चलो सही है खालिद जी। मैं आपसे अपना अगला सवाल पूछती हूँ। आप अमन भाटी चैनल पर वीडियोस वगैरह बनाते हैं, तो उसके बारे में कुछ बताइए। वीडियो का मसला क्या,
आवाम को खुश करने के लिए ये हमारी जरा बहुत कोशिश रहती है, क्योंकि आज के टाइम में बिटिया स्ट्रेस बढ़ गया, स्ट्रेस जो बढ़ जाता है सिर में। हाँ जी, स्ट्रेस। हाँ, वही जो तुमने कहा स्ट्रेस, वो बढ़ गया दिमाग के अंदर। इसलिए उन लोगों के चेहरे पे मुस्कान लाने के लिए अब जरा बहुत हाथ पैर मारते हैं। अपना एक्टिंग फैक्टिंग तो ना आती है मुझे, तो मैं जैसा मुझसे कहलवाता रहता है ये चाचा का पोता, वैसे वैसे मैं कहता रहूं। अब चल रहा ना, यही अपना मसला, अवाम के चेहरे पे मुस्कान लाना, उन लोगों की खुशी के लिए। खालिद तो गर्दन भी कटवा दिया, तो यही है, और कोई मकसद ना मेरा। तो बस ये खाली बैठा रहता हूं तो अवाम की खुशी के लिए कर दिया, और क्या। ये तो बढ़िया किया खालिद जी आपने। तो आपसे मेरा एक सवाल और है, आपकी शादी के बारे में कुछ बताइए। आप कैसे हुई, कब हुई? क्या पूछ लिया आपने भी, क्या पूछ लिया। निकाह को लेकर मसला क्या था, मैं एक निकाह में गया था। अब वहां पे मुझे रुखसाना से पहली दफा मुलाकात वहां हुई थी। हमारे अब्बू का कहना यह था, जो हमारा निकाह का मसला था वो कहीं और हो रहा था। अब मुझे ये है, मैं पहले से दहेज वहेज के उसमें ना रहा हूं, लालच में। मुझे ये रहा कि भाई जो लालच के चक्कर में आएगा वो जिंदगानी फिर परेशान रहेगा, दुखी रहेगा। इस चक्कर में आन के मैंने रुखसाना से उसी ब्याह की बात कर ली, अपने अब्बू के खिलाफ जाके। अच्छा। अब अब्बू की खिलाफत में जाकर निकाह तो कर लिया। मैंने सोचा भैया दहेज वहेज के चक्कर में क्या पड़ना, अपना जैसे भी मसला बन जाए तू अपने आप बना ले। मैंने बना लिया, अब्बू के खिलाफ चला गया, वहीं हमारी जिंदगी नर्क हो गई। वही जिंदगानी में जो तुम ये क्या बतलाऊं, जो जिंदगानी खराब हुई है मेरी रुखसाना से निकाह के बाद, उभरा ही ना हूं तुमसे, बर्बाद ही होगा। ये रहा निकाह का तो मसला। तो खालिद जी, ये तो आपकी लव मैरिज थी ना, तो इसमें आप बर्बाद कैसे हो गए? बेटिया यही तो सारी फसाद की जड़, लव मैरिज। लव मैरिज बर्बादी का दूसरा नाम है। लव मैरिज करके ही तो फंस गया, वरना अब्बू जहां से मेरा निकाह करा रहे, बर्तन भांडे बेड संदूक सेब मोटरसाइकिल सब मिलता मुझे। इसका मसला क्या बना रुखसाना का? इससे बाद ब्याह करने के बाद मुझे मिला ही क्या? सुबह शाम गाली ताने, क्या मिला? बहुत जाहिल जनानी मिली है। ईमान से निकाह करना चाहिए अपनी जो अपने अम्मी अब्बू है उन्हों की सलाह से। लव मैरिज में मत फंसो, बर्बादी की तरफ ही कल पड़ोगे उसी दिन से। जी खालिद जी, आपसे एक आखिरी सवाल और है मेरा। आपके कुछ खास दोस्त है ना, बाबा श्यामलाल, ताऊ ज्ञान और चाचा आदमी, आप उन्हें साथ नहीं लेकर आए आम गई ना शो पर? मैं तो खाली बैठा रहता हूँ घर पे। ये ना देखे इन्हों को बुलाना तो खर्चा लगेगा, खर्चे की सुन ले। जो भैया ज्ञान है इन्हों के लिए एक बंडल माचिस लग जाएगा। चाहे श्यामलाल गुलाब जामुन पसंद करता हूं, उन्हों के लिए आधी किलो गुलाब जामुन। और आदमी इसका खर्चा थोड़ा ज्यादा है, 40 समोसे लगेंगे, और भैया मीठा लगेगा 5-7 किलो मीठा लगेगा जाइल के लिए। और रोटियां लगा ले तू 68 पे चल रहा, डाइटिंग पे ज्यादा चल रहा, तो 68 रोटियां उधेड़ रहा, खर्चा ना लग जाएगा तेरा। तो सोच समझ के बोले ना, मैं तो चाय पानी पा जाता हूं, फिर भी ये जाहिल समझ बात। जी खालिद जी, उनके बजट को लेकर भी हम अपनी टीम से ज़रूर डिस्कशन करेंगे। बाकी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। तो आज हम अपने इस एपिसोड को यहीं एंड करते हैं। आप बताइए कैसा लगा आपको हमारा ये शो। अगले एपिसोड में मिलते हैं, और कमेंट करके ज़रूर बताइए, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू। होगा खत्म, अब होगा। चलो तो चलो, हमसे तो ना भी कुछ ना कहने को कहीं, तुमने अपनी तरफ से ही खत्म कर लिया है। पता ना क्या चल रहा, ना पहले आन के इज्जत दे, अब ना जाते टाइम तुम इज्जत दे रही हो। हमसे भी तो कह लो, अब हमसे 2 बात। खालिद जी कहिए आप 2 शब्द ज़रूर। लाइक करो मुझे ज्यादा से ज्यादा, फॉलो करो मुझे ज्यादा से ज्यादा, चैनल को सब्सक्राइब करो ज्यादा से ज्यादा, और अपनी मोहब्बत में कमी मत आन दो ज्यादा से ज्यादा। मोहब्बत बनाए रखो, और अपने घर वालों से खालिद का सलाम कहना, और आपसे आदाब। अब सही है ना? जी खालिद जी, आइए। अब 1 कप चाय का इंतजाम तो करवाओ। जी खालिद जी। कप के टिफिन में चाय बनवा दो। पंकज 1 कप चाय बनाना खालिद जी के लिए। 1 कप के टिफिन में भिजवा दियो, भर के मैं बाहर बैठा हूं इतने।
अब 40 रुपए किराए के लिए दे दो, टेम्पू वाले को देने पड़ेंगे भैया, वरना आने का ना हुआ आगे से। हाँ फ्री में ही।